कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। सर अगर रिपीट में पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो? अगर किसी एक वर्ड को, हाँ। तो वो आपको एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि आप स्लाइस करके एक वर्ड को अलग रख लो और फिर उसको रिपीट कर दो। सर रिप्लेस की तरह हम यहाँ पे अलग से एक वर्ड नहीं दे सकते क्या? मतलब टू आर्गुमेंट एक ही मतलब। नहीं, यहाँ पर जो भी वो करेगा सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल को डुप्लीकेट करता है, यानी किसी वेरिएबल को रिपीट करेगा वो, ना कि आप किसी वर्ड को दे सकते हैं। बाकी हाँ, ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लेकिन फिर वही हो जाएगा ना। रिपीट लगाएंगे किस पे? रिपीट एक फंक्शन है जो कि किस पे लग रहा है? इस सेंटेंस पे लग रहा है। ठीक है। जैसे नेम है, चाहो तो आप इसको नेम पे भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेम पे लगाएंगे तो नेम काम करेगा। आप देख सकते हो इंडिया इंडिया इंडिया। ठीक है। और ये रिप्लेस्ड। ओके, आ चुका है। इंडिया कई बार रिपीट हो चुका है यहाँ पर अब। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ आखिरी में स्पेस है तो ऐसा कर लेना बस। और वो देख सकते हैं 5 बार इंडिया रिपीट हो चुका है। और ये जो चीज़ है इसकी ज़रूरत हो तो ठीक, अब तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर? तो ठीक है। वी आर की अब जरूरत नहीं है। थोड़ा समझना आसान हो जाएगा क्योंकि इससे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू रखें प्योर क्वेश्चन रिपीट के लिए। चलो मैं मानता हूँ हम लोग कंटिन्यू रखें। चलो एक एक करके वापस देखते हैं। ये भी कंडीशन वाइज काम करेगा। ये चेक करेगा स्टार्ट, है ना, स्टार्ट को। ठीक है, स्टार्ट को चेक करेगा। ठीक है, और ये चेक करेगा एंड को। ये एंड चेक करेगा और कंडीशन वाइज आंसर देगा। ये काम करेगा। ये स्टार्ट पॉइंट से चेक करेगा, चेक करेगा और पोजीशन बताएगा। सेम यही चीज एंड पॉइंट से चेक करेगा और पोजीशन बताएगा। पोजीशन आप लोग समझ गए ना, जैसे कि यहाँ पे कह रहा हूँ, है ना, फाइंड पोजीशन नेरे। ठीक है, ये भी वही करेगा और साथ में ये भी वही करेंगे। स्टार्ट पॉइंट से चेक करेंगे पोजीशन को और ये एंड पॉइंट से चेक करेंगे पोजीशन को। ठीक है, ये चेक करेगा कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये स्टार्ट को चेक करेगा और ये एंड को चेक करेगा। ठीक है, ये वर्ड को स्लाइस कर देगा। ठीक है, इंक्लूड सिर्फ कंडीशन वाइज यस नो देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 को। इसको समझ सकते हैं कि हम डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशन, पोजीशन लिखकर, है ना, पोजीशन लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि मुझे, है ना, अच्छा स्प्लिट भी है, सब स्ट्रिंग भी है। स्प्लिट का काम होगा, है ना, एवरी कैरेक्टर को सिंगल कर देना, सिंगल सिंगल वेरिएबल में चेंज कर देना। एवरी कैरेक्टर चेंज सिंगल वेरिएबल
सब स्ट्रिंग का काम होता है कहीं ना कहीं तो वही स्लाइस वाला ही काम है इसका भी, है ना। स्लाइसिंग ही है, पर हम देख लेंगे थोड़ा सा। ट्रिम का काम आप समझ सकते हो। अब ये ट्रिम में वही क्वेश्चन आ जाएगा कि फिर वही है कि ट्रिम एंड, ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम, ठीक है। सो जब स्लाइस का काम भी वही है तो ट्रिम का क्या मतलब हुआ, तो वो भी हम आगे देखेंगे। सर ट्रिम का यूज तो स्पेस को हटाने के लिए करते हैं कि जो स्टार्टिंग में हम अगर स्पेस दे देते हैं वेरिएबल स्टोरेज टाइम ओके, तो उसके वही लिए। मुझे याद नहीं आ रहा था। तुमने कब देखा था लास्ट टाइम? कल, या फिर पहले देख चुके थे इसे? तो सर मैं कल ही देखा था। मैं ये चीज सर एसक्यूएल पढ़ रहा हूँ तो उसमें मैंने पढ़ा है ये चीज। अच्छा ओके ना, मेरे को ये चीज़ ध्यान से निकल गई थी। सो नाउ अच्छी बात हो गई फिर। ये वाइट स्पेस रिमूवल है बस, ठीक है। ये दोनों साइड से चेक करेगा, यानी स्टार्ट और एंड। ये सिर्फ चेक करेगा एंड से स्पेस को, और ये सिर्फ चेक करेगा स्पेस को स्टार्ट से। ये तो और भी आसान हो चुका है। और पैटर्न भी थोड़ा सा देखना है। इनको सबसे आखिरी में देखेंगे। फटाफट करते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सर्च की कहानी, ठीक है। तो सर्च को कॉपी कर लेते हैं। हम वैसे ही कॉपी कर करके यहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है। और सर्च करेंगे किसी ऐसे वर्ड को जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे सर्च करना है कि इंडिया कहाँ से आ रहा है, तो मैंने लिख दिया इंडिया, ठीक है। तो इसको एक्चुअली मैं सर्च कहूँ ना, तो सर्च सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर को ही करता है। आप भले पूरा वर्ड लिख दो, है ना, बट इसको लेना देना होता है इस फर्स्ट करेक्टर से, और इस फर्स्ट करेक्टर की आपको पोजीशन बता देगा वो। और ये आपको बताता है कि ये किस नंबर पर है, 11वें नंबर पे। अगर आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो सिंपली चीज अगर मैं बात करूँ तो सर जो काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर के लिए काम करता है, ना कि पूरे पूरे वर्ड के लिए। हाँ, लेकिन आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंक्लूड्स की, अगर मैं बात करूँ इंक्लूड्स की, जैसा कि मैंने बताया ये कंडीशन वाइज यस नो में आंसर देता है। अभी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसके यहाँ पर लिखता भी हूँ कि आई है या नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, ट्रू है। इंडिया लिखता हूँ तो ट्रू है, लेकिन इंडिया वन है कि नहीं है, फॉल्स नहीं है। यानी कि जो भी आंसर देगा ट्रू एंड फॉल्स में देगा। तो यहाँ पे तो ये वैसे ट्रू फॉल्स आपको दे रहा है ना, बट अगर आपने इसको डायरेक्ट दिखाया होता डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो उस कंडीशन में ये आपको सिर्फ इंडिया प्रिंट करता, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग यस नो लगा सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग ये समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा, यानी कि एक तरीके से इंक्लूड है या नहीं है इसका आंसर देगा। लेकिन सर्च का काम होगा वो सर्च ढूंढ के देगा कि एक्चुअली में किस पोजीशन पर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर मैं यही चीज बात करूं स्टार्ट विथ, ठीक है, स्लाइड को थोड़ा सा नीचे रखते हैं। अगर मैं यही बात करूं स्टार्ट विथ, ठीक है, अगर मैं स्टार्ट विथ को कहूं कि क्या स्टार्ट विथ आई से स्टार्ट है, फॉल्स। और अगर मैं कहूं कि क्या स्टार्ट विथ एम से स्टार्ट है, क्या स्टार्ट विथ वाई से स्टार्ट है, क्या स्टार्ट विथ स्पेस से भी स्टार्ट है, ठीक है, क्या स्टार्ट विथ डी से स्टार्ट है, आप समझ गए। तो स्टार्ट विथ जो होता है हमेशा स्टार्टिंग के वर्ड्स को चेक करता है, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर किसी को मैच करना हो तो स्टार्ट विथ है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो हमारे पास है एंड विथ।
एंड विथ जो आपको चेक करके देगा एंड पॉइंट से। अगर मैं कहता हूँ क्या एंड पॉइंट्स में जेड है, आंसर है फॉल्स। हाँ, क्योंकि एंड पॉइंट में जेड नहीं है, ये तो हमारे दूसरे में था, तो इसमें क्या है, स्पेस है एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दे दूँ तो आंसर ट्रू है, ठीक है। यानी कि जैसा वो होगा वैसे का वैसे देना, अगर यहाँ पे स्पेस भी काउंट है। और अगर आप यहाँ पे ए देते हैं तो ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप आई देंगे तो ट्रू है, लेकिन अगर आप गलती से एन देंगे फॉल्स हो जाएगा। आई देंगे तो सही है, फिर आप डी दे दें तो ये भी सही है ना। फिर आई दे दें, जैसे एन दे दें, सही है। और फिर आई दे दें, ये भी सही है। लेकिन फिर आप कुछ और गलत लिख दें, गलत है, ठीक है। सिंपल सा है कि ये एंड से चेक करता है, ठीक है। ये स्टार्ट से चेक करता है और ये एंड से चेक करता है, और ये तीनों ही एक तरीके से ही काम करते हैं। इंक्लूड्स बीच में से कहीं से भी चीज़ों को ढूंढता है। स्टार्ट विथ सिर्फ स्टार्ट से ढूंढता है, एंड विथ सिर्फ एंड से ढूंढता है। तो ये तीनों की चीज़ें हो गई। अब इसी तरीके से सर्च की मदद करने के लिए भी दो हैं, ठीक है। सर्च की मदद करने के लिए दो आते हैं, इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहीं पर रख लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ आई, ये चेक करेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टार्ट से चेक करने पर सर्च भी मुझे वही वैल्यू दे रहा है जो कि इंडेक्स ऑफ भी दे रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं चेक करता हूँ एंड विथ से, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके। तो हम जानते हैं क्या आखिरी में, मतलब यहाँ पर आई कहाँ पर है, यहाँ पर आई है एक, दो, मतलब मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे ही होना चाहिए अब तो, 35। वैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी पीछे से चेक जरूर कर रहा है, लेकिन पीछे से चेक जरूर कर रहा है, लेकिन पोजीशन जो है वो मुझे एक्चुअल ही दे रहा है। मतलब जो पोजीशन होती है, पोजीशन एक्चुअल दे रहा है, लेकिन चेक पीछे से कर रहा है। ये आई जो था वो स्टार्टिंग से चेक कर रहा था, ये जो था वो पीछे से चेक कर रहा था। पीछे से जब उसने चेक करा और जो उसको आई मिला तो उसकी पोजीशन उसको क्या मिली है, 35। तो ये एक्चुअली मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो सर्च इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये स्टार्ट से चेक करता है, ये एंड से चेक करता है, और ये कहीं से भी सर्च कर देता है, ठीक है। इंक्लूड जो होता है वो भी सेम वही चीज कर रहा है, इंक्लूड कहीं से भी करता है, ये सिर्फ स्टार्ट से करेगा और ये सिर्फ एंड से करेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये तीनों 6 चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्योंकि काफी इजी थी। कंटिन्यू। सर हम यहाँ दो दो आर्गुमेंट दे सकते हैं क्या, दो दो चीजें चेक करने के लिए कि किस पोजीशन से कहाँ तक चेक करें? दो आर्ग्यूमेंट्स देना है किसमें? सर जैसे हम ये स्टार्ट भी थे या जब इंडेक्स चेक कर रहे थे कि अब जैसे ये काउंट कर रहा है स्टार्टिंग पोजीशन से, लेकिन बता रहा है कि लास्ट पोजीशन में जो वर्ड आ रहा है आई या ए जो हम फाइंड कर रहे हैं, हम्म। तो अगर हम उसी ओके, जगह पे दो आर्गुमेंट एक साथ दें तो वो मतलब कहाँ से स्टार्ट हो वो भी बताए और इस पोजीशन में है ये भी बताए, ऐसा हो सकता है क्या? ट्राई कर सकते हैं हम लोग। मैंने कभी ट्राई नहीं किया ज़्यादा, बट हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कंट्री को सर्च करते हैं, ठीक है। कंट्री जो है वो एक्चुअल में है 1012, एंड द 3 से स्टार्टेड है, और 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये 9 है, ठीक है, 9 है, और एक्चुअली में ये तो ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन देता है। तो मैं समझा नहीं, लेकिन फिर फायदा क्या रह जाएगा। अच्छा, ओके, समझ गया। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर चेक करना है, राइट। यस सर। 3 से 11 तक। अब मैं क्या करता हूँ, 3 से 11 के बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें कम कर देता हूँ और सिर्फ एम को लिखा रहने देता हूँ। अभी भी फॉल्स है, ठीक है। अब मैं किसी ऐसे वर्ड को लिखूंगा, ऐसे कैरेक्टर को लिखूंगा जो 3 से 11 के बीच में हो, ठीक है। अब 3 से 11 के बीच में जो मुझे कैरेक्टर मिल रहा है वो है ओ है, यू है, एन है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर लिख देता हूँ ओ, और मैं जैसे ही करता हूँ तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि वो इस तरीके से काम करता है।
सर जो हम यहाँ पे 11 लिखे हैं तो वो 11 की जगह पे जैसे जो हम 3 लिखे हैं तो 3 तो ये हमें बताएगा कि 3 वाले पोजीशन से स्टार्ट करना है एंड पहला वर्ड चाहिए दूसरा, तो 11 की जगह पे हम 1 2 3 ऐसे डाल सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, ऑफिस में हो सर, आ जाओ। नहीं तो ऑफिस में हो ना सर। ठीक है सर। हाँ। नहीं नहीं, कितनी देर से आ रहे हैं आप? ठीक है सर, चलेगा। ठीक। नहीं, आज नहीं जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ घर। तो सर कल रंग पंचमी है। नहीं तो सर, रंग पंचमी है तो जाना ही पड़ेगा घर से, पहले आदेश था। ठीक है सर। है ना सर, अब आ जाओ पहले तो। ठीक ठीक। आशु मैं समझ गया, लेकिन एक्चुअली में इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं है शायद से। एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं इसको, इस तरीके से चेक ना करने के बजाय हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं, स्टार्ट विथ, ठीक है, और इसको हमें यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का जो आंसर है 1। मैं एक छोटा सा टास्क आऊंगा, है ना, इस चीज को आशु एक बार ट्राई तुम करो, है ना, क्योंकि अगर एकदम से नहीं मिल रही हैं चीजें तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। सर अभी जो आप कर रहे थे उसी में जो आपने दूसरी पोजीशन दी थी ये चीजें 11। तुम लोग ट्राई करो यार, ये चीजें तुम लोग ट्राई करो, है ना। फिर जब नहीं बनेगा ना तो मैं हम लोग ट्राई करेंगे। एक बार आप लोग ट्राई करो, क्योंकि इसमें अगर पूरा टाइम चला गया तो फिर आप लोग की क्लास रह जाएगी, है ठीक है ना। सर, ठीक है, देन कंटिन्यू करिए सर। है ना। आप लोग इस चीज को ट्राई करो, जो भी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल आप लोग करो। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल के लिए बिल्कुल हाँ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नहीं करोगे तो कोई मतलब भी नहीं है इन चीजों को करने का। तो एक्सपेरिमेंटल आप लोग करो, एक्सपेरिमेंटल ना बनने पर आप लोग पूछो। एक बार अपना पूरा दम तो लगाओ आप लोग। ठीक है। अन्ना, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को हर चीज़ से इंट्रोड्यूस करा देना कि कैसे क्या यूज़ होती हैं। ठीक है। बाकी हर चीज़ आप वहीं पे एक चीज़ उससे उम्मीद मत रखो, है ना, क्योंकि हर एक चीज़ को करने का अपना एक तरीका है। तो जैसे कि अगर मुझे कोई एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड चेक करना है, तो वर्ड चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ये ऑप्शन नहीं होता है। आप हर चीज़ को चेक करने के लिए लूप का यूज़ करोगे। एक सिंपल सा एक लूप कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा एंड में, जिससे कि आप किसी भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो वहां पर है या नहीं है, और अगर वो रिपीट हो रहा है तो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये सारी चीजें। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम लोग पहुंच चुके हैं इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड्स विथ। अब बचा है स्लाइस। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्लाइस को खत्म करते हैं अब। ठीक है। एंड द स्लाइस इज स्लाइस। ठीक है। अब स्लाइस का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को स्लाइस कर देना। अब स्लाइस करना, जैसे कि मान लेते हैं मुझे सिर्फ प्रिंट करना है कंट्री को, तो कंट्री वर्ड कितने का है? कंट्री वर्ड है करीबन 7 वर्ड्स का, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है 3, यानी 3 to 11। यानी अगर मैं यहाँ से लिख दूँ 3 से 11, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा कंट्री। ठीक है। अगर मुझे इसी में से किसी अदर वर्ड्स को निकालना हो, जैसे कि अगर मुझे निकालना होता है इंडिया को, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 13, 13 + 5 18, यानी कि मुझे यहाँ पे बस लिखना है 13 + 18, और मुझे आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरा काउंटिंग गलत किया, 11 से ही 12 से स्टार्टिंग होगी, सॉरी 12 से स्टार्टिंग है, और 16 तक ही है। कोई भी एक क्रम है, लगभग सही है।
इंडिया, अच्छा, ओके मैं समझ गया। मतलब ये हुआ कि ठीक है कि ये जो पॉइंट्स है कि 11 पॉइंट्स के बाद से स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब 11 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और 16 तक एंड कर देना है आपको, ठीक है, यानी कि 11 12 13 14 15 और 16 तक ये हो जाएगा एंड, ठीक है। सुनना इस तरीके से सर ये स्लाइस में इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ले रहा है? हाँ, ये इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हिलेगा। आप इसको कैसे भी करके स्लाइस करके क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसे स्टोर करके, है ना। अब जैसे एक और चीज़ आप लोग देख रहे हो कुछ इस तरीके से, बट एक्चुअली में जब आप लोग पूरी प्रोग्रामिंग करने बैठोगे ना, तो कभी भी चीज़ें इस तरीके से यूज ही नहीं होती है ना। आप लोग सोच रहे हो कि इतनी आसानी से कोई चीज़ करोगे आप लोग वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हर एक चीज़, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे 11 थोड़ी लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्च की वैल्यू, ठीक है, सर्च की वैल्यू यहाँ लिखाएगी, ठीक है, और सर्च की वैल्यू के बाद आप लोग सर्च करोगे एंड पॉइंट, और जो भी होगा सर्च की जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है, और फिर वो उसको कर देगा स्लाइस, ठीक है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे नाम निकालने हैं पूरी लिस्ट में से जिनका स्टार्टिंग वर्ड क्या हो, भी हो, और एंडिंग वर्ड क्या हो, वाई हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए मैं सर्च और स्लाइस की मदद से जितने भी नाम ऐसे होंगे जिनका स्टार्टिंग वर्ड भी होगा और एंडिंग वर्ड बाय होगा, वो मुझे उसकी एक लिस्ट निकाल करके दे देगा पूरे के पूरे नाम की लिस्ट में से। तो इस तरीके से बड़े बड़े काम करने के लिए हम लोग इस तरीके से स्लाइस का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन में चीज़ें यूज करोगे तब जा करके चीज़ें आप लोग को नजर आएंगी, है ना। बट अभी आप लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज में इन चीज़ों को यूज करेंगे, तो फटाफट इन चीज़ों को करते चलो और जितनी जल्दी हो सके अपने जो है बेसिक्स को क्लियर करो, ठीक है। बेसिक्स को क्लियर रखोगे, आपको एडवांस चीजें आगे देखने को मिलेंगी जब आप किसी कंपनीज में वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना बेस कवर अप करोगे आप लोग, ठीक है। बट जो एडवांस चीजें हैं, कौन सी चीज पे आपको काम करना है, कौन सी चीज पे काम नहीं करना है, वो आपके लिए हमेशा कंपनी डिसाइड करती है। आप भी डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज को, इस चीज को डिसाइड करेगी आपके लिए कंपनी। हम लोग आगे चलते चलते हैं। स्लाइस होने के बाद अब हमारे पास है 8, ठीक है। 8 यहाँ पर मैंने देखा था, राइट, ये रहा 8। तो 8 का काम होता है डायरेक्ट इंडेक्स की मदद से, यानी कि डायरेक्ट जो भी पोजीशन है, पोजीशन को आप लोग एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पोजीशन बोलूँ कि मुझे जानना है कि छठे नंबर पर क्या है, ये कह रहा है छठे नंबर पर एन है, मैं कहता हूँ -2 पर क्या है, ये कह रहा है -2 पर ए है। अब ये -2 पे ए कैसे गया, पहला स्पेस था, दूसरे नंबर पर ए आ गया है, ठीक है, सिंपल है ना आप लोग। तो इस तरीके से काम करता है। और अगर मैं जैसे 3 कर दूं तो आप लोग को आई नजर आएगा, 4 कर दूं तो 4 नजर आए और डी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंगल सिंगल वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, स्लाइस की मदद से पूरा का पूरा एक वर्ड स्लाइस करते हैं, 8 की मदद से किसी भी एक पर्टिकुलर आप डायरेक्ट, यानी कि 8 की मदद से किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन की कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया आपके पास। इसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू रखें, ठीक है, तो कंटिन्यू अगर हम लोग इसको रखते हैं तो हमारे पास है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट एक ऑप्शन है। तो मैंने बोला था स्प्लिट का काम होता है किसी भी चीज़ को एज अ सिंगल सिंगल करेक्टर्स में चेंज कर देना। तो हम लोग इसको कर लेते हैं और इसको लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बस कुछ भी नहीं कर रहा है, उसने उसको एरे के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब वो एक तरीके से देखा जाए तो एक एरे बन चुका है। जिस तरीके से आप एरे में किसी चीज को रखते हैं, है ना, तो स्प्लिट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक एरे की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सारे के सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि सब कैरेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्पेस लगा दूँ, तो जहां जहां पर स्पेस होगा क्या करेगा, कहां कहां से अब स्प्लिट कर देगा, कहां कहां से स्प्लिट कर देगा, जहां जहां पर स्पेस होगा वहां वहां पर स्प्लिट कर देगा। तो ठीक है,
बस ये दो चीजें आप लोग बस ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ए और 7 के बीच में इसलिए आ गया क्योंकि इनके बीच में भी क्या है, स्पेस है, ठीक है। सर जैसे पर्टिकुलर कैरेक्टर ये वर्ड को करना हो तो स्प्लिट। नहीं तो वर्ड ही को तो करा है, देखो सारे के सारे वर्ड जो होते हैं वो एज अ स्पेस सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, कंट्री। तो कंट्री के बाद वाला एक साइड हो जाएगा, कंट्री के बाद वाला एक साइड हो जाएगा। कंट्री के साइड में एक साइड हो जाएगा और कंट्री के बाद वाला एक साइड होगा। तो स्प्लिट कैसे कर रहे हैं ये तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है वैसे, है ना। सर ये कैरेक्टर वाइज नहीं करेगा, जैसे सी फिर स्पेस ओ स्पेस ऐसा। करेक्टर वाइज मतलब सर थोड़ा, जैसे सर एक सी को काउंट करेगा फिर ओ को काउंट करेगा, ऐसे नहीं करेगा कंट्री में से। नहीं नहीं देखो ये स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। मैंने क्या करा था, पहले पहले इस चीज को समझना, है ना। पहले मैंने कोई स्पेस नहीं दिया था। मैंने क्या करा था, पहले कोई स्पेस नहीं दिया था बिल्कुल, बस मैंने क्या करा था, ऐसे लगा दिया था। तो जितने भी करेक्टर्स थे, है ना, जितने भी करेक्टर्स थे वो किसी में भी स्पेस तो लगा नहीं है। तो क्या करेगा, सारे के सारे करेक्टर्स को सिंगल सिंगल तोड़ देता है वो। सारे के सारे करेक्टर्स को क्या कर देता है, सिंगल सिंगल तोड़ देता है। जब और साथ में स्पेस तक को आप लोग नोटिस करो, स्पेस को भी उसने एक सिंगल करेक्टर्स में चेंज कर दिया है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक स्पेस, अब स्पेस लगाने के बाद ये क्या करेगा, जहां जहां पर स्पेस था स्पेस को रिमूव कर देगा और स्पेस की जगह क्या लगा देगा, एक स्प्लिट, यानी कि उसकी जगह पे कॉमा लग जाएंगे, ठीक है। जहां जहां पर स्पेस थे वहां वहां पर कॉमा लग चुके हैं, नोटिस करो आप लोग, ठीक है। जहां जहां पर स्पेस है वहां वहां पे बस क्या हो चुके हैं, कोमा लग चुके हैं। और कोमा लगते ही वो क्या हो जाते हैं, एज अ सिंगल सिंगल वेरिएबल या सिंगल सिंगल वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम चाहें, ठीक है, अब इसमें सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। जब हमने ऐसा किया, स्प्लिट किया, तो सबकी पोजीशन अभी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अगर आप इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें, तो अगर आप अब लिखते हैं 9, तो 9 नंबर पर आपको एक स्पेस मिलेगा। और अगर आप लिखते हैं 8, तो 8 पे आपको पूरा का पूरा इंडिया मिलेगा, ठीक है। तो स्प्लिट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। मुझे लगता है आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया। सर लेकिन अगर जैसे इसमें सिर्फ हमको कंट्री को वो करना है, स्प्लिट करना है। सिर्फ कंट्री को स्प्लिट करना है, देखो ये स्प्लिट है, ठीक है। अगर स्प्लिट होगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है। या तो आप क्या करो, उसको पहले स्लाइस करो और उस स्लाइस को जैसा चाहो वैसा यूज करो फिर। अगर सिर्फ कंट्री को ही करना है, आपको हर एक चीज सिर्फ उसी चीज से क्यों करना है ना। आप लोग ये क्यों चाहते हो कि हर एक चीज एक ही फंक्शन में पूरा का पूरा करके दे दे। इतने सारे अलग अलग फंक्शन को कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है, तब जाकर के आपका कोई एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हर एक फंक्शन की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा आप सिर्फ एक सिंगल से नहीं कर सकते, आपको कॉम्बिनेशन में इनको यूज करना होता है। हम्म, ओके सर। है ना, ये सब कॉम्बिनेशन में यूज होंगे। आप लोग ये मत सोचो कि उन्होंने ये चीजें फालतू में कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने हर एक चीज सोच समझ के बनाई है। और वो चाहते हैं कि आपको कोई भी सोल्यूशन निकालना है तो आप इन्हीं में से सोल्यूशंस को फाइंड आउट करें। सब स्ट्रिंग, ये तो मुझे भी याद नहीं है। तो आशु मुझे थोड़ा सा सब स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा। सर अभी मुझे भी याद नहीं है फर्स्ट। सेम एक्चुअली में हाँ स्लाइस की तरह काम करता है, कुछ खास अलग नहीं है। तो मैं इसको इसके साथ ही रख देता हूँ सब स्ट्रिंग्स को। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से छोटे छोटे सब स्ट्रिंग्स बनाना चाहते हैं तो सब स्ट्रिंग्स आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस और सब स्ट्रिंग में कोई खास डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है जिस तरीके से, लेकिन स्लाइस में एक खास चीज है, वो ये है कि आप बस ये बता सकते हो कि एंड मतलब स्टार्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। बाकी मैं सब स्ट्रिंग में भी ये चीज करके देखता हूँ।
सेम ही चीज़ें, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक है सब स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग में से एक छोटा सा सब स्ट्रिंग निकाल लेना। ठीक है, स्लाइस का काम भी वही है कि किसी स्ट्रिंग में से एक छोटा सा स्लाइस निकाल लेना। हम कंटिन्यू रखते हैं। अब ये ट्रिम ट्रिम ट्रिम, तो ट्रिम को यूज करने के लिए आपको लगाना पड़ जाएगा यहाँ पर स्पेसेस। ठीक है, स्पेसेस लगाते आपको दिखेगा यहाँ पे कि एरिया बहुत सारे हो चुके हैं। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ ट्रिम। हाँ सर। नहीं नहीं, मैंने चेंज करके रख लिया, बस अब इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे आने का। तो आओ ना, तभी तो हम कर पाएंगे फिर आगे। हाँ, अब तुम्हारे आने का इंतजार है बस। उसमें स्टडी क्या करना है, देखो सब कुछ वही है, नाम बस चेंज किया मैंने, हो गया। तुम उसको देखो अच्छे से, बस उसी पोस्टर का जो हमारा। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं यार, हम क्लास ले रहे हैं अभी। अरे तो तुम्हें समझ आना चाहिए था कि अब उसमें कुछ चेंजेस बचे ही नहीं है। अगर तुम्हें चेंजेस और होते तो तुम मुझे चेंजेस बता देते। तुमने बस चेंज करने के लिए कहा था 4 को, तो मैंने 4 चेंज करके रख लिया। अच्छा ठीक है। तो ना हम लोग इसको स्टार्ट रखते हैं। ट्रिम, सो नाउ द ट्रिम अगर मैं यूज़ करता हूँ और अगर मैं इसको कर दूँगा हूँ स्टार्ट, या फिर मैं डायरेक्ट ये लगा देता हूँ, तो ये काम करेगा स्टार्ट और एंड दोनों साइड से। और हो गया ट्रिम। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस समझने के लिए आप लोग को ध्यान से देखना होगा हमारी इस लाइन को। ठीक है, ये लाइन में आपको एक स्पेस नज़र आ रहा होगा और यहाँ भी आपको थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इस लाइन को देखें तो कोई भी स्पेस ना तो स्टार्ट में है और ना ही एंड में है, क्योंकि उसने इस स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हम लोग लगाते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट काम करेगा स्टार्ट में, और एंड लगाते हैं तो एंड काम करेगा एंड में। ठीक है, सो नाउ द स्टार्ट। अब अगर मैं बात करूं स्टार्ट, तो स्टार्ट में तो नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ एंड में अभी भी लगा होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे नहीं लगा है और यहाँ पर आपको लगा मिल जाएगा। और वहीं अगर मैं कर देता हूँ एंड, तो एंड में नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना सा ही इसका यूज था। और अगर आप देखेंगे तो कि अब स्टार्ट में नहीं मिल रहा है, लेकिन अब एंड में भी, मतलब स्टार्ट में मिल रहा है लेकिन एंड में आपको अब नहीं मिलेगा। तो इतनी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं हमारी यहाँ पर। ठीक है, सो ये भी फिनिश्ड। और क्या क्या बच गई हैं, इतनी सारी चीज़ों के बाद अब बची हैं टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग का मतलब हो जाता है कि उसे स्ट्रिंग में चेंज करना। अब ये टू स्ट्रिंग थोड़ा सा समझते हैं। वैल्यू ऑफ मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू को निकालना। एंड लोकल कंपेयर, नॉर्मलाइज, पैड एंड पैड स्टार्ट एंड द रो। सुनना, ठीक है। तो अब जो सिंबल से चीज बची है, चलो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। और लेफ्ट आई ऑफ नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे इफ
आई। फाउंड, ऐसे कई सारी चीजें हैं। पहले तो कंसोल कर ले हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे बस आई को प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब सही वाला, ठीक। तो पहले चलो इसको पहले आप लोग ये समझ लो कि अभी तक आप लोगों ने देखा है फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप को ही समझते हैं इस चीज से ही, ठीक है। पहले इसको कमेंट करते हैं। अगर आपको फॉर लूप पता है तो फॉर लूप में चलाता हूँ एक, ठीक है। तो फॉर लूप आप लोग बताना कि क्या मैंने जो फॉर लूप लिखा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से आप स्टार्ट करो, ठीक है। और कब तक स्टार्ट रखो, आप स्टार्ट रखो आई को जब तक कि आपके पास num1 की डॉट लेंथ है। ये कल ही हमने करा था, मुझे यकीन है आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। एंड इसके बाद है आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ वापस, ठीक है। अब सेम वही चीज़, अभी थोड़ा सा नहीं, अभी थोड़ा सा फिर वापस लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग लिखने के बाद मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, num1 आई, ठीक है। और अब मैं इसको वापस लूप चला देता हूँ। तो आपको वही लूप चलता हुआ नजर आ रहा होगा जो कुछ देर पहले आप लोग को नजर आया था, ठीक है। सो दोनों लूप में डिफरेंस क्या है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज में डिफरेंस ये है कि पहला तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ा कि आपको आई स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है यहाँ पर भी वही चीज, यानी कि मगर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ा। फिर आपको बताना पड़ा कि आप इसको एंड कहाँ करोगे, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होगा, आपको एंड पॉइंट बताना पड़ा, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने एंड पॉइंट ना दे करके डायरेक्ट num1 लिखा, तो चलो ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक है। कि ये आई से चलना शुरू करेगा और कब तक चलेगा, num1 तक चलेगा। नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 और ये एंड पॉइंट हो गया जो भी इसकी लेंथ थी, ठीक है। बट हमें तीसरी लाइन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो है ना, हमने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग और हमने लिखा है यहाँ पे num1 और फिर हमने ब्रैकेट्स की मदद से सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस किया, ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस किया। लेकिन जबकि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूंगा, यहाँ पर आई के अंदर जब भी ये आई चलेगा, है ना, तो num1 की जो वैल्यू होगी वो आई में सेव होती जाएगी। जितनी बार जितने कैरेक्टर्स होंगे उतने कैरेक्टर्स यहाँ आई में सेव होते जाएंगे और मैं उस आई को क्या कर सकता हूँ, एज अ डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसको करता हूँ कमेंट और इसको करूंगा वापस ऑन, और आप लोग देखेंगे कि वही आंसर आपको नजर मिलेगा जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो फॉर ऑफ लूप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, फॉर ऑफ लूप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी करा है स्टैटिक वे में। ये स्टैटिक है, ठीक है, ये फॉर लूप चलाने का स्टैटिक वे है। और ये जो है अभी एक न्यू आया है, ठीक है, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप की मदद से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट बहुत ही सिंपली वे में चला सकते हो। तो दोनों चीजें सेम है, आप दोनों से सेम आंसर ले सकते हैं, लेकिन ये चलाना थोड़ा इजी है और ये चलाना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि num1 की मतलब 1 नाम की पोजीशन, 1 की num1 की 0 की पोजीशन का आंसर चाहिए, 1 की पोजीशन का आंसर चाहिए, 2 की पोजीशन का आंसर चाहिए। यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है।
ये आपको खुद ब खुद पोजीशन खुद कैलकुलेट कर लेगा और पोजीशन के हिसाब से आपको आंसर दे देगा। तो आपका टाइम थोड़ा सा बचाता है फॉर ऑफ लूप, ठीक है। सो नाउ अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गई तब हम लोग आगे चलते हैं। पहले बताओ मुझे ये सब समझ में आ गया? सर ये किस चीज में लगाया आपने फॉर लूप? मैंने क्या लगाया है? ये जो फॉर लूप आप यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? मैंने बस इतना चाहता था कि मैं चाहता था कि किसी भी एक स्ट्रिंग की, है ना, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को मैं पढ़ सकूं। क्या कर सकूं? सिंगल सिंगल कैरेक्टर को मैं पढ़ सकूं। तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी। नहीं सर, जैसे आप यहाँ पे अभी लगा रहे हैं फॉर, तो ये किसके लिए लगाए? वो जो ऊपर आपने माय कंट्री इंडिया लिखी उसी के लिए नहीं नहीं क्या नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? num1 एक अलग से वेरिएबल है ना, ये देखो, num1 एक अलग से वेरिएबल था, है ना। उस वेरिएबल के मैंने ये यूज किया हुआ है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ना, वही पहले नंबर पे क्या है 2 है, दूसरे नंबर पे क्या है 5 है, तीसरे नंबर पे क्या है 1 है, चौथे नंबर पे क्या है 4 है, पांचवें नंबर पे क्या है 6 है। ये सिर्फ उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू, ठीक है। ये हमने कल बनाया था, लेकिन कल हमने इसे अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि रिपीट एक्चुअली में अलग काम करता है। तो अब इसी सर चीज का इसको इसको नीचे लिख दीजिए ना, वो कंफ्यूजन हो रहा था। ओके, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। अब इसको हम लोग ले आते हैं यहाँ पर। ये हो चुका है नीचे। अभी क्लियर है आप सभी के लिए? इजी है? पहले ये मुझे बताओ, आप लोग को फोर ऑफ लूप समझ में आया या नहीं आया? पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है। यस सर, आ गया है। ठीक है। शुभम सर, भावना मैम। ओके ना, तो फोर ऑफ लूप एक्चुअली में एक स्टैटिक वे का एक डायनेमिक वे आप मान सकते हो कि एक इजी वे में आप किसी भी चीज की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो एज अ सिंपल वे में, ठीक है। और इस चीज को हम कंटिन्यू करते चलेंगे और इसमें अब हम जो देखेंगे वो ये चेक करेंगे कि कितने टू हैं, ठीक है। अगर मुझे बस ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कितने टू हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल वे में मैं यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन यूज करूंगा कि जहां पर भी आई इज इक्वल टू 2 मिले, वहां पर आप काउंट प्लस प्लस चला देना। और आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग काउंट को प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। अभी काउंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। ये वेरिएबल भी पहले से बना बनाया, ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल बना बनाया, उसके ऊपर मैंने 0 दे दिया है। अब क्या होगा, जब भी यहाँ पर 2 मैच होगा तो ये क्या होगा, काउंटर चलेगा और एक प्लस हो जाया करेगा और आखिरी में वो हमें एक आंसर देगा, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि टोटल कितने 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 ही 2 हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चलो मैं 6 पूछता हूँ, 6 कितने हैं? ये कह रहे 5 6 हैं। मैं कहता हूँ 8 कितने हैं फिर? 10 8 हैं, ठीक है। 8 जो है वो बहुत ज्यादा है। 5 कितने हैं? 15 5 हैं, ठीक है। तो 5 है वो 15 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एरे की मदद से आप डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक इजी वे और एक सिंपल वे था, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि मैं आप लोगों को इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आप लोग को अच्छे से समझाया। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे जुड़ा। सर ये एज अ एरे काउंट कर रहे हैं क्या? ये एज अ एरे ही चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रिंग पूरी तरीके से एक एरे होता है। स्ट्रिंग कैसा होता है? एक एरे ही होता है ना। तो एक्चुअली में जितने भी आप वहाँ पे कैरेक्टर्स लिख रहे हो, वहां पर वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होते हैं, एज अ वेरिएबल ट्रीट होते हैं। तो आप सिंगल सिंगल कैरेक्टर को इस तरीके से एक्सेस आप लोग कर सकते हैं।
सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्या आप लोग को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर, आ गई है। भावना मैम, शुभम सर, सर चलो, काउंट में हम किसी करेक्टर को भी काउंट कर सकते हैं क्या? किसी भी, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा यही यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा ये यूज होने वाली चीज है। बहुत ज्यादा हम इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मुझे जानने हैं ए नाम के कितने लोग हैं, ठीक है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। बी नाम के कितने लोग हैं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से फाइंड आउट करने में काफ़ी कुछ ये हेल्प करता है, शॉर्टिंग करने में बहुत हेल्प करता है। तो कई तरीके से चीज़ों को हेल्प करेगा आपकी ये, ठीक है। और आगे अगर जब तो आप लोग एरे देखोगे, है ना, तो एरे जब आएगा तो ये चीज़ें और इजी हो जाएंगी, है ना। एरे के आते आते तो ये बहुत ही और आसान हो जाएगा, लेकिन आप लोग अभी स्ट्रिंग में भी इन चीज़ों को समझ के रखें, क्योंकि एरे में तो इससे कहीं ज़्यादा टूल्स आपको मिलते हैं, यहाँ तो फिर भी थोड़े कम टूल्स हैं। सर ये जो काउंट है ये प्री डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड है? ये मेरा यूजर डिफाइंड है, नोटिस करो, मैंने बताया ना आप लोगों को काउंट। और ये यहाँ पे काउंट, तो ये चीज़ अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अगर पूछो पूछो। सर हमें अगर ये पता करना है कि सबसे ज्यादा कौन सा जो भी नंबर है, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, तो वो कैसे करेंगे? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यस सर, या फिर सबसे कम, ऐसा कुछ भी, या फिर सेकंड तो पोजीशन? देखो सबसे पहले एक एक नंबर को ही कंपेयर करना पड़ जाएगा, सिंपल से समझना, है ना। आपको कंपेयर करना पड़ जाएगा हर एक नंबर को, ठीक है। हर एक नंबर को आपको एज ए सिंगल सिंगल कंपेयर करना होगा, और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, उसको आपको एज ए प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो ये कोई जादूगर तो होगा नहीं कि उसको ये आइडिया लगेगा कि कंपेयर किसको करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक एक नंबर को कंपेयर करते जाना है। यानी कि सिंपल सी चीज़ मैं बोलूँ कि जैसे कि आपने इसको यहाँ से चला दिया, ठीक है, ये लूप चल ही रहा है, ठीक है, ये लूप यहाँ पर चल ही रहा है, ये इफ तो काउंट करेगा ही करेगा, ठीक है, ये इफ क्या करेगा, काउंट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब ये काउंटिंग जो है वो यहाँ पर आती जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज समझना पड़ेगा, अब ये जो काउंट है ना, ये काउंट सिर्फ एक किसी वेरिएबल को रख सकता है। यानी कि आपके पास अगर आपको 10 कैरेक्टर्स को काउंटिंग रखना है तो आपको 10 अलग अलग वेरिएबल्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सर मेरा मतलब ऐसे ही था कि कोई ऐसा कीवर्ड है जैसे काउंट करने के लिए, तो ऐसे ही वो भी निकालने के लिए होगा कि हाँ सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड है, ऐसा नहीं था नहीं, मतलब ऐसा मेरा। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें नहीं, हमें जो टूल्स दिए गए हैं, इफ, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, है ना, तो इनकी मदद से ही हम लोग एक्चुअली में इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। हाँ, ट्रिक्स होती हैं, है ना, ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं ऐसे कामों को करने के लिए। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा कोई टूल्स नहीं होती। अगर एमडीएन में इतनी चीज़ें हैं तो एमडीएन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। एमडीएन में जितनी चीज़ें बता दी गई हैं उसके अलावा और कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं होती है। तो आपको सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, उन सिंगल सिंगल कैरेक्टर को आपको एज ए सेव करना पड़ेगा, और एंड में जाकर के आपको एज ए कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग को ट्रिक तो करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रिक तो सीखनी ही पड़ जाती है, यानी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी और ट्रिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिक सीखना हो तो मैं बिल्कुल आप लोग को मना नहीं करूंगा कि आप लोग नेट से बिल्कुल कुछ चीज़ें तो देखनी ही पड़ेंगी आप लोग को, है ना। तो बहुत सारी ट्रिक्स को फाइंड आउट करें कि और कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं और किस किस तरीके से करते हैं। कुछ ट्रिक्स मैं आप लोग को बताता चाहूँगा, लेकिन मेरी भी एक सीमा है, ठीक है। लेकिन आपके पास इंटरनेट है जिसमें कोई सीमा नहीं होंगी। सो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।
सुबह मैं तुम्हें देता हूँ कि देखो, सिंपल सी चीज़ है ना। हम क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट तक देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम ही 30 मिनट्स है। तो मैं 30 मिनट्स सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहूँगा। सॉल्व करना बड़ी चीज़ नहीं होगी, है ना। बहुत ही ईजी होगा, सॉल्व भी हो जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ नहीं है ये, कि कोई ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ हो नहीं सकती है। लेकिन आप लोग को ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्यों, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब आप लोग कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे होंगे और ये चीज़ें समझ रहे होंगे, तो सच में आपके सामने सेम ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आप लोग को मुझसे तो पूछना ही है, ठीक है, बट कोशिश करना है पहले आप लोग को खुद भी ये फाइंड आउट करना है। मैं आप लोगों को करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट होगी अगर आप कर सको, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को अपने माइंड से पूछना है कि आप ये कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे या किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को जो क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं सेम यही मिलने वाले हैं जो आपने अभी करा है। कोई अलग क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। मैं आपको इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग को करके दिखाना है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि सबसे हार्ड वाला पार्ट मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग सच में एक मुश्किल में फंसेंगे। तो आप लोग को हार्ड वाली चीज़ को अगर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, वरना आप लोग मुश्किल में फंसते जाएंगे। तो ये चीज़ मैं एक बार फिर से पूछूंगा, क्या आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुकी है? अगर समझ में आ चुकी है तो थोड़ा सा मैं आप लोग के अब प्रोग्राम्स को देखना चाहूँगा फटाफट। और मैं फिर शुरू से ही डाउनलोड करना पसंद करूँगा। मुझे V1 V1 V1